अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूं एक दफा फिर एक कामयाब साबन के सेटअप पे। इसकी कामयाबी का क्या राज है, ये साबन को कैसे तैयार करते हैं, तमाम तर फार्मूलेशन, साबन बनाने का तरीकाकार, सेटअप कितने में लगता है, ये सेटअप जिस बंदे ने लगवाया वो भी बंदा हमारे पास मौजूद है, जिस बंदे ने लगाया सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये बेचते कैसे हैं, सबसे बड़ा सवाल कि ये माल बिकता कैसे है, लोकल साबन बेचना आसान है या मुश्किल है, तमाम तर डिटेल इस मैन्युफैक्चरर की ज़बानी जानते हैं। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का करम है, आप सुनाए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम। दोस्तों को जरा अपना तारुफ करवाएं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? नाम मेरा हामिद अशरफ ग्रह है जी, लड़की ग्रह से मैं बिलोंग करता हूँ। सेटअप हमने लगाया स्मार्ट भाई की बदौलत, ठीक है। और ये तकरीबन में 1 माह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए हुए, ठीक है। अल्लाह का करम है, ये एक अच्छी चीज़ है, अपना बिजनेस है, किसी की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये एक अच्छी प्रोडक्ट है और ये हमारा अपना ज़ाती तौर पे है, ठीक है। और इससे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है हमें, ठीक है। और ये तकरीबन 1 माह हो गया हमको शुरू किए हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये दूसरे जो भी बिजनेस है इधर उधर उनसे बेहतर है कि हमारा अपना सेटअप है। हमें किसी की ये टेंशन नहीं कब उठना है कब नहीं। ये छोटे से कमरे में आपने देखा है, ठीक है। इधर इसकी वजह से ज्यादा बंदों की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। 2 बंदे चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप अच्छा, है। आपकी उम्र कितनी है मेरी और उम्र कब से तक काम कर रहे, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं बिल्डिंग मटीरियल का काम करता रहा हूँ, ठीक है, 5 साल। लेकिन उसमें आपको पता है ये जो माशी हालात है इसकी वजह से कोई प्रॉफिट नहीं था, ये वो बड़े मसाइल थे। तो लेकिन ये है, ये अपनी प्रोडक्ट है, इसका ये टेंशन नहीं है किसी से लेना है। ये अपने को 2 बंदा हमने रखा हुआ है, ठीक है, साथ हम खुद काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रोजगार है ये, इसमें ये टेंशन नहीं है कि कोई बंदा आगे ये क्या किया क्या नहीं किया, दिने करे रात को करे, मैं इस बात से कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोकल साबन बिकता बहुत मुश्किल से है। लोग सेफगार्ड, लक्स, तिब्बत, इन ब्रांड्स के ऊपर टिके हुए हैं, लोकल साबन की तरफ लोग नहीं आ रहे। तो क्या आपका साबन लोग पसंद कर रहे हैं, बिक भाई रहा है? ये देखे, कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, उसमें माल अच्छा हो, चीज अच्छी हो, म्यारी हो, फिर ही बंदा मार्केट में आता है। अगर मैं इस चीज को इसमें क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं डालूंगा तो ये भी सेल नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसमें अच्छी चीजें डालूंगा, सब कुछ अच्छा ब्रांड का होगा, अच्छी चीज होगी, तो इंशाल्लाह आपका कस्टमर भी अच्छा होगा, ठीक है। ये नहीं कि लो क्वालिटी का माल बनाएंगे फिर वो आपका यही होगा, 1-2 माह में आपका काम तमाम हो जाएगा। जितनी अच्छा, चीज अच्छी होगी अच्छा, आप। मुझे ये बताएं कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अच्छी चीज हो, जी ये भी सुना गया है कि इलाका वाइज साबन बिकता है, कहीं बिकता है कहीं नहीं बिकता। जी जी। आपका इलाका क्या, सिर्फ आप अपने गांव में बेच रहे हैं या कोई आपका नहीं, खास टारगेट है मार्केट का? इंशाल्लाह हम मार्केटिंग पूरी करेंगे, डस्का में भी इंशाल्लाह करेंगे, मुंडे की गिराया और ये साथ जितने भी हमारे इलाके इंशाल्लाह हम सारे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, बेहतरीन हो गया। मार्केटिंग तरीकाकार दोस्तों को समझाएंगे। लोगों को सबसे बड़ा मसला, मुझे ये बताएं, आपके मुताबिक साबन बनाना मुश्किल है, बेचना मुश्किल है, दोनों में से क्या कहेंगे, क्या मुश्किल है? भाई बनाना तो बिल्कुल इजी है, बनाना तो टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको बेचना मुश्किल है। जितनी अच्छी मार्केट होगी, मार्केटिंग भी आपकी आपके अखलाक की वजह से होगी, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट की वजह से होगी। जितनी चीज अच्छी होगी आपका उतना नाम अच्छा होगा। 2-4-6 माह के अंदर अंदर आप इंशाल्लाह आप हो जाए। अच्छा जनाबे वाला, आप कह रहे हैं कि इसमें, अच्छा जनाबे वाला, आप कह रहे हैं कि साबन के काम में प्रॉफिट काफी है। जी इसका मतलब है ठीक ठाक प्रॉफिट है। मुझे ये बताएं, समझाएं कि आपको ये साबन कितने में पड़ रहा है और बेचते कितने का है, क्या मार्जिन सही निकले है। हुए? भाई ये साबुन जो हमें 50 या 55 का पड़ा है, ठीक है। अगर 65-70 जितने जिधर भी कोई डील हो जाए हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है माशीलाल का सारे दिन ब दिन महंगाई हो निज़ाम रही है, पता नहीं रात को कोई और रेट होता है, सुबह कोई और होता है, लेकिन वक्ती तौर पर हमें यही पड़ रहा है। चले, बेहतरीन हाँ हो जी। गया। अब दोस्तों को ना सिंपली ये समझा दें कि अगर कोई बंदा ये सेटअप लगाता है तो सीखता कहाँ से है, आपने कहाँ से सीखा था, कहाँ से सेटअप इंस्टॉल करवाया था, तमाम तर डिटेल दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपकी तरह कोई दोस्त और भी इस काम में कामयाब हो सके। ये भाई सीखना इतना मुश्किल तो नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हमने गुजराला का एक कारीगर है, ठीक है, जहेब नाम है उसका, हमने उसको बुलाया हुआ है। वो तकरीबन 10-15 दिन हो गया कि वो हमें सारा कुछ समझा रहा है। उसके साथ ये भाई हैं कारीगर है खड़े, ठीक है, ये सारा इस प्रोडक्ट को सीख रहे हैं। चले, बेहतरीन हो गया। अभी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जी इस सेटअप को प्रोवाइड करने वाले बंदे से, इंस्टॉल करने वाले बंदे से। उस्मान गुराया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, न्यू पंजाब इंजीनियरिंग से।
उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अगर सेटअप लगवाना चाहें कोई भी दोस्त तो वो कितने में आप लोग लगवा सकते हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा उस्मान भाई, हमें ये बताएं कि ये जो सेटअप है इसकी डिटेल दें। ये कितने इंच का प्लॉडर है, कौन सा पावर प्रेस लगा हुआ है, क्या मिक्सर है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मौजूद है, पहले तो ये बताएं। निशान भाई, ये 5 इंच का प्लॉटर है। 5 इंच का मतलब कि ये डाया 5 इंच मतलब पाइप का अंदर से होना चाहिए। कुछ लोग 5 इंच का डाया बताते हैं, वो बाहर से पैमाइश करके देते हैं, लेकिन अंदर से जो उसका जो माल है ना वो 4.5 इंच निकलता है। लेकिन ये पूरा 5 इंच का प्लॉटर है डाया। 5 HP की मोटर लगी हुई है, साथ में ये इन्वर्टर लगा हुआ है, और उसके अलावा ये जो प्रेस लगा हुआ है हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये प्रेस है, इसके अंदर मैनुअल भी आ जाते हैं, सेमी ऑटो भी आ जाते हैं, लेकिन ये है ना ये हाइड्रोलिक प्रेस लगाया हुआ है। इसके अलावा ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मिक्सर पड़ा हुआ है स्टील बॉडी के अंदर। ये 25 किलो का मिक्सर है। ठीक हो तो ये सेटअप इन्होंने जो है ना वो हमसे लगवाया हुआ है, ये जो मैं आपको चलें बेहतरीन। ओवरऑल अगर यकजा बात की जाए तो इस सेटअप का मशीनरी लागत वो कितनी रही है इनकी, और मौजूदा क्या मामला है? देखिए निशान भाई, इसके अंदर ये 5 इंच का प्लॉटर होता है, ये साथ में हाइड्रोलिक प्रेस होता है, 2 अदद पित्तल के अंदर डाइयां होती हैं मुख्तलिफ साइज की, और साथ में 25 किलो का स्टील बॉडी का मिक्सर होता है, साथ में कटर होता है। ठीक हो, मैनुअल कटर। ये सारा सेटअप जो है ये 6 लाख रुपए का जो है ना ये तैयार होता है। मतलब कोई बंदा अगर साबुन का बिजनेस करना चाहे तो मशीनरी की लागत 6 लाख तक 6 लाख तक होता है। लेकिन उसमें एक और भी तरीकेकार होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं जी हमें थोड़ा सा सस्ता सेटअप लगा दे। उसके अंदर ये होता है कि प्लॉटर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, पंच जो है वो मैनुअल आ जाता है, मिक्सर जो है ना जो 25 kg का रहता है, और कटर जो मिस हो जाता है, और साथ में एक अदद डाई हो जाती है। उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी कम हो जाती है। क्या कॉस्ट कम होने की वजह से, मशीन का साइज कम होने की वजह से साबुन की क्वालिटी में भी कोई कमी आती है या नहीं, क्वालिटी पे निशान पे कमी नहीं आती, लेकिन उसकी ना प्रोडक्शन कम हो जाती है। जैसे ये जो सेटअप ऑटोमेटिक चल रहा है ना, ये डेली जो 1500 से 2000 पीस पैकिंग समेत इसकी प्रोडक्शन है। वो जो सेटअप अगर लगाएंगे, थोड़ा जो मैनुअल पंच हो जाएगा, साथ में कटर भी मैनुअल हो जाएगा, प्लॉटर छोटा हो जाएगा। उसमें ये होता है कि 700-800 पीस 900 पीस तक ना जो है उसकी वो प्रोडक्शन रह जाए। अच्छा, ये सेटअप यहाँ पे बिजली जो चल रही है ये सिंगल फेज चल रही है, 3 फेज चल रही है? नहीं, सिंगल फेज चल रही है। 5 HP की मोटर आपने बताई? जी बिल्कुल, 5 HP की मोटर बेसिकली 3 फेज ही होती है, लेकिन उसके साथ ये जो इन्वर्टर लगाया होता है ना, ये मोटर को चलाता है सिंगल फेज पे, बिजली को कन्वर्ट करके। चलो बेहतरीन हो गया। अगर कोई दोस्त ये सेटअप इंस्टॉल करवाना चाहता है, सेटअप इंस्टॉलेशन के अलावा साबुन की मैन्युफैक्चरिंग के मतलब जो नॉलेज है, तालीम है, बनाना कौन सिखाता है? वो आप जी बिल्कुल, उन्हें बनाना भी सिखाएंगे, फार्मूलेशन भी बताएंगे। और इसमें ये चीज होती है कि सबसे जो बड़ी बात जो है निशान भाई, कोई भी बंदा जो नया काम करता है ना, सबसे बड़ी बात होती है बैकअप। लोग क्या करते हैं कि मशीनरी सेल की दुकान से बंदा बाहर हुआ, वो कौन और हम कौन, ऐसा नहीं होगा। न्यू पंजाब इंजीनियरिंग पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा। जो भी हमारे पास बंदा आएगा ना, हम उसके साथ मुकम्मल कंप्रोमाइज करेंगे, उसको सेटअप जो है इंस्टॉल करके देंगे। हमारा बंदा वहां पे जाएगा, सेटअप को इंस्टॉल करके मुकम्मल साबुन निकाल के तरीकेकार बता के फिर वहां से वापस आएगा। और उसके बाद भी अगर हमारी मशीनरी में अगर कोई मसला आ जाता है, कोई समझ नहीं आ रही बंदे को, तो कोई इश्यू नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्विस देके हमारा बंदा वो कॉल करेंगे, हमारा बंदा फिर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी चार्जेस पे वहां पे जाके ना उस मशीनरी का जो है ना वो रिपेयरिंग का काम जो भी होने वाला वो करके आए। चलो ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया। मुझे ये बताएं कि जो बंदा साबुन बनाना सिखाता है जी, वो कितनी देर में सिखा देता है? सीखने वाले को टाइम कितना लग जाता है? मतलब एक दफा सिखा दिया बस काम खत्म, या तो दिन लगते हैं? नहीं, दिन तो ज्यादा नहीं लगते, एक आध दिन के अंदर ही हो जाता है। क्योंकि बेसिकली तो नूडल जो है ना वो मार्केट से ऑलरेडी तैयारी मिलती है, ठीक है। उसके अंदर आ जाके बेसिकली चीज होती है फार्मूलेशन। एक दिन के अंदर समझ आ जाती है कि मतलब 20 किलो नूडल के अंदर क्या क्या चीजें जो है कितनी मिकदार में डालनी है, वो आप लिख ले, नोट कर ले, वो सारा लिख के नोट कर ले, वो बंदे को समझा देंगे एक दफा, जो समझ आ जाए। बार बार सारे का सारा वही प्रोसेस, बिल्कुल वही। अच्छा, साबुन के अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए इस बिजनेस के रिलेटेड, मतलब ये वॉशिंग के रिलेटेड है, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर बंदा कोई सर्व का सेटअप साथ लगाता है या कोई डिश बार का सेटअप लगाता है, तो क्या इस सेटअप से उसको हेल्प मिल सकती है उन चीजों को तैयार करने में? देखिए बिल्कुल ऐसे ही निशान भी देखे, ये साबुन के साथ सर्फ जो है ना ये रिलेटेड एक ही चीज है कि मतलब घरेलू इस्तेमाल की दोनों चीजें हैं। और ये दोनों चीजें जो है ना ये जरूरत है, शौक नहीं है। और जरूरत जो है ना वो हर बंदे की होती है, अमीर की भी और गरीब की भी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जिस भी मार्केट, जिस भी दुकान पे आप ये साबुन अपना लेके जाते हैं, उसे बताते हैं जी मैं ये प्रोडक्ट जो है ना वो बना रहा हूँ,
वही बंदा तीसरी दफा जाने पे कहेगा कि भाईजान आप साथ में सर्फ नहीं बना रहे, क्योंकि साबुन और सर्फ का आपस में काफी कॉम्बिनेशन है। सर्फ का काम साथ कर लें, इसी रिलेटेड साथ में जो है ना वो नील का काम भी हो सकता है, तेजाब का भी काम हो सकता है, और लोग कर भी रहे हैं। हमारे ही लगाए हुए सेटअप पे लोग ये 4-4 चीजें जो है वो तैयार करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। चलो ये बड़ा बेहतरीन आइडिया हो गया। इस चीज़ का जिक्र इसलिए करवाया गया जी, लोग लिमिटेड हैं कि जी साबुन का काम कर लिया, साबुन का काम कर लिया। भाई साबुन ये टिक्की नहाने वाली साबुन है, एक साबुन आपके बर्तन धोने वाली है, एक साबुन की टिक्की आपके कपड़े धोने वाली है, और वही साबुन अगर पाउडर फॉर्म में ले लें तो वो सरफ है। अगर वही साबुन को थोड़ी सी और शक्ल दे लें तो लिक्विड आपका डिश बार बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आज आपके मटेरियल वही है, प्रोसेस अलग अलग है, आपकी पैकिंग अलग अलग है। तो आप ये सारे सेटअप के साथ साथ ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स पे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके मतलब भी आपको हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह उस्मान भाई उसके बारे में भी हेल्प मिल जी जाएगी। बिल्कुल हेल्प मिल चले बेहतरीन हो गया। आखिर में दोस्तों को समझा दें, अगर कोई दोस्त आना चाहता है, विजिट करना चाहता है, लोग ना बड़ा इसरार करते हैं ज़ीशान भाई हम सेटअप विजिट करना चाहते हैं, सेटअप देख के हम लोग सेटअप लगाना चाहते हैं। कोई मसला नहीं है, जो भी बंदा जो है ना वो सेटअप विजिट भी करना चाहता है, वो डस्का में, सियालकोट की तहसील डस्का है, उसके अंदर न्यू पंजाब इंजीनियरिंग के नाम की हमारी फर्म है, और ये जो आज जिस सेटअप पे आए हुए हैं ये बिल्कुल उसके नजदीक ही है। इट्स मीन के अगर कोई बंदा आता है, को ऑर्डर करना चाहता है, कोई मशीनरी तैयार करवाना चाहता है, तो वो फिजिकली पहले उसको आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते तो नहीं है। चलो ये प्रैक्टिकली जो है ये ना बड़ी उसे दिखा बेहतरीन सकते हैं। आपके सवाल का ये भी जवाब आपको जो मिल गया साबुन के मतलब। आखिरी सवाल, कितनी देर में ये सेटअप किसी बंदे को मुहैया किया जा सकता है? टाइम कितना दरकार है या रेडी पड़े हुए हैं? शान भाई ये सेटअप जो है ना ज्यादातर ऑर्डर पे तैयार किए जाते हैं, तो कोई भी बंदा जो है ना ये 10 से 15 दिन के अंदर जो सेटअप हम उसे ना डिलीवर कर देते हैं। चल बेहतरीन हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जी ये साबुन के रिलेटेड ऑलरेडी कुछ वीडियो शेयर की, दोस्तों को बहुत से सवाल थे, वो सवाल कवर करने की कोशिश की गई है। फिर भी आपको कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो साबुन के मैन्युफैक्चरर हैं या साबुन के मशीनरी के मैन्युफैक्चरर हैं उनसे वो सवाल हम लोग करेंगे। तब तक लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, रब रखा।